ये कहानी एक ऐसी गरीब लड़की की है जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और फिर वो एडल्ट इंडस्ट्री की दुनिया में अपना नाम बनाती है। लेकिन इस दुनिया में कदम रखने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। फिल्म की शुरुआत में हम एमी से मिलते हैं। वो अपनी माँ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि वे बहुत गरीब है। पैसों की मजबूरी में एमी अपने पड़ोसी लड़कों के पास जाती है और उनके साथ जुआ खेलती है। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो लड़कों से कहती है, अगर तुम मुझे और पैसे दोगे तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। हालांकि लड़कों के पास और पैसे नहीं थे, इसलिए एमी जो पैसे मिली उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। वो जल्दी से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी हील टूट जाती है और वो गिर जाती है। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिससे एमी दुखी हो जाती है। एमी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। वहीं वॉशरूम में उसकी मुलाकात ट्रिमेडी नाम के एक शख्स से होती है, जो उसे सांत्वना देता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। वो उसे खाने के लिए बाहर ले जाता है और उसी दौरान मारियाना वहां आती है, जो इस मिस ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट को जीती थी। एमी उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूँ और बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। तब मारियाना बताती है कि मिस ब्यूटीफुल बनने के लिए उसने कई लोगों की रातें रंगीन की हैं और उसे भी जिंदगी में बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए ये करना होगा। फिर मारिया एमी को अपना कार्ड देती है और कहती है, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद मारिया चली जाती है। फिर ट्रिमेडी एमी से कहता है, अगर तुम्हें अभी बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरे साथ ओयो चलना होगा और तुम लोग जानते ही होंगे ओयो में क्या होता है। फिर एमी जाने के लिए मान जाती है और ट्रिमेडी उसे वहां ले जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वे जा सके एमी की माँ वहां आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। वो ट्रिमेडी से कहती है, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, तुम उसे नहीं ले जा सकते, मैं तुम पर केस कर दूंगी। उसी वक्त मारिया की माँ भी आ जाती है और एमी की माँ को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एमी की माँ उसकी बात नहीं मानती और एमी को वहां से ले जाती है। ट्रिमेडी गुस्से में रह जाता है क्योंकि अब उसे एमी का लेने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ एमी की माँ उससे कहती है, अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करो और अपने आप पर भरोसा रखो। इसके बाद वो एमी को उनके घर वापस ले जाने लगती है, लेकिन एमी को किसी भी हाल में बस पैसे कमानी थी, इसलिए वो बस से उतर जाती है और वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। बाद में हम देखते हैं कि एमी फिर से मारियाना और उसकी माँ के साथ होती है। असल में मारियाना और उसकी माँ ये गंदे धंधे में शामिल थी और वो चाहती थी कि एमी भी लोगों के रातें रंगीन करना शुरू कर दे। मारियाना फिर एमी को एक कमरे में भेजती है जहाँ उसे बस लेटे रहना है और इसके बदले में उसे पैसे मिलेगी। शुरुआत में एमी को इसमें थोड़ा दर्द महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये करने में मजा आने लगता है। इसके बाद मारिया की माँ उसे और पैसे कमाने के तरीके बताती है और कहती है, अगर कोई भी सिर्फ लेटने के अलावा कुछ और करने को कहे तो अलग अलग पोजीशन के लिए ज्यादा चार्ज करना। फिर फिल्म आगे बढ़ती है और एमी अपनी लेटने वाली बाई का काम जारी रखती है। इस दौरान वो काफी पैसे भी कमा लेती है। इसके बाद वे एक पार्टी में जाते हैं जहां एमी कई रशियन लड़कियों को देखती है जो एक बोट पर जा रही होती हैं, जिस बोट पर काफी अमीर लोगों का आना जाना होता है। ये देखकर एमी सोचती है कि अब उसे और बड़ी बजाने वाली बाई बनना होगा, जिसके लिए उसे किसी भी हाल में बोट पर पहुंचना होगा। एमी फिर मारियाना की माँ से कहती है, अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें इस बोट पर जाना होगा, लेकिन मारियाना की माँ जवाब देती है, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। ये सुनकर एमी जिद पर अड़ जाती है कि अब तो उसे किसी भी हालत में उस बोट पर जाना ही है। फिर एमी बोट पर एक आदमी को देखती है जो अमीर क्लाइंट्स के लिए लड़कियां लेकर आता है। एमी मारियाना से कहती है, अगर हमें असली पैसा कमाना है तो हमें इस आदमी को पकड़ना होगा। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि ट्रिमेडी एमी के साथ खेल रहा है, लेकिन वो उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। एमी उससे पूछती है, तुम हमारी ये सब का वीडियो क्यों बना रहे हो? तो ट्रिमेडी बताता है, अगर मुझे लड़कियां नहीं मिली तो मैं ये वीडियो देखकर ही अपना दिल बहला लूंगा। बाद में वे सभी एक क्लब में जाते हैं और एमी वहाँ उसी आदमी को देखती है जो बोट पर लड़कियों को ले जा रहा था। एमी उसका पीछा करने लगती है और मारियाना भी उसके साथ जाती है। उन्हें पता चलता है कि उस आदमी का नाम सैम है और वो एक महंगे कैसीनो में गया है जहाँ सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। एमी अपने कमाए हुए सारे पैसे लेकर सैम के साथ कैसीनो के खेलों में शामिल हो जाती है। एक मौके पर एमी अपनी सारे पैसे दांव पर लगा देती है और यहाँ तक कि सैम से कहती है, अगर मैं हार गई तो तुम मारिया के साथ एक रात बिता सकते हो। दुर्भाग्य से एमी हार जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिया सैम के साथ रात बिताने के बाद वापस आती है, लेकिन इस बात पर मारियाना की माँ गुस्सा हो जाती है क्योंकि मारियाना बिना पैसे लिए ही अपनी देकर आ गई थी। मारियाना एमी से कहती है कि उसे बहुत मजा आया। असल में एमी का प्लान थी क्योंकि वो सैम के साथ एक डील करना चाहती थी। अगले दिन जब एमी मारियाना और मारियाना की माँ होटल छोड़ने वाली थी, तब होटल के मैनेजर आता है। वो एमी से कहता है, सैम तुमसे मिलना चाहता है। तो वे तीनों सैम से मिलने के लिए जाती है। मारियाना की माँ सैम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे बस एमी में ज्यादा दिलचस्पी था। एमी सैम से पूछती है, मारियाना के साथ तुम्हारी रात कैसे बीती? सैम जवाब देता है कि उसे मारियाना के साथ खेलने में बहुत ही मजा आया। फिर सैम एमी को बताता है कि वो अमीर क्लाइंट्स के लिए खूबसूरत लड़कियां लाने का काम करता है और आज रात उसे बहुत सी लड़कियों की जरूरत है। जाने से पहले सैम एमी से कहता है कि उसे उसके लिए लड़कियां ढूंढनी होंगी। फिर एमी मारियाना की माँ की मदद से लड़कियों की तलाश शुरू करती है, लेकिन मारियाना की माँ जो भी लड़कियां लेकर आई थी वो सब
उन्हीं की तरह पुराना मॉडल थी और वे सभी अब नहीं चलने वाली थी, इसलिए एमी उन्हें मना कर देती है। फिर मारियाना एमी को बताती है कि उसे एक मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए चुना गया है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और फिर एमी और मारियाना फोटोशूट के लिए जाती है, जहां मारियाना कई अलग अलग पोजीशन का पोज से फोटो खींचाती है। वहां एमी एक किताब देखती है जिसमें सभी टॉप मॉडल और टीवी एक्ट्रेस की लिस्ट है। वो किताब रख लेती है और बाद में उन मॉडल्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। अगले दिन एमी इन लड़कियों का इंटरव्यू लेना शुरू करती है, उन्हें सिखाती है कि कैसे अपनी देना है और क्लाइंट्स को खुश करना है ताकि वे ज्यादा पैसे कमा सके। इस दौरान एमी की माँ वहाँ आ जाती है। ऊपर से कुछ लड़कियां हिचकिचा रही थी, वे जाने के लिए मना कर देती हैं। इस दौरान एमी देखती है कि उसकी माँ ये सब देख रही है, लेकिन उसकी माँ पहले से ही सब कुछ समझ चुकी थी कि वहाँ क्या हो रहा है। अब एमी की माँ को पता चल जाता है कि उसकी बेटी इतने सारे पैसे कहाँ से कमा रही थी। ये जानकर वह दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। एमी उसे रोककर सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। गुस्से में एमी कहती है, तुमने भी उस मैनेजर के साथ गलत किया था जहाँ तुम पहले काम करती थी। ये सुनकर उसकी माँ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एमी के मुंह पर सारे पैसे फेंक देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। इससे एमी बहुत दुखी हो जाती है। मारियाना एमी को सांत्वना देने की कोशिश करती है और कहती है, मेरे पापा भी मेरे साथ गलत करते थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे इस काम में डाल दिया। एमी जवाब देती है, ये मर्द ऐसे ही होते हैं, जब भी वे किसी हॉट लड़की को देखते हैं उनके मन में बस उसे पाने का ख्याल आता है। फिर सीन बदलती है और हम देखते हैं कि एमी ने सैम के लिए वो लड़कियां ढूंढ ली हैं जो उसे चाहिए थी। उनमें से एक लड़की कैमिली थी जो एमी की टीम में इसलिए शामिल हुई थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पैसे कमा सके। सारी लड़कियां सैम से मिलने के लिए बोट पर जाती हैं। सैम उन्हें कुछ नियम बताता है, जैसे कि वहाँ सिगरेट पीना मना है और कोई भी लड़की खुद से क्लाइंट्स को आकर्षित नहीं करेगी जब तक कि क्लाइंट्स खुद से रुचि न दिखाएं। इसके बाद लड़कियों को एक लग्जरी होटल के कमरे में ले जाया जाता है और वे होटल की शानदार व्यवस्था देखकर बहुत खुश होती हैं। कैमिली थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन एमी उसे समझाती है, हम यहाँ से बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं और मजा भी आएगा। वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड को मुफ्त में देती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे। ये सुनकर कैमिली भी मान जाती है। बाद में सभी तैयार होकर शेख सेंटिनो और उसके दो भाइयों से मिलते हैं। वे सभी मिलकर पार्टी करते हैं और फिर वो मर्द लड़कियों के अकाउंट्स खोलते हैं। मतलब वे पहले मर्द होते हैं जो लड़कियों के साथ सोते हैं। लड़कियों को ये अनुभव बहुत अच्छा लगता है और सभी का समय बहुत मजेदार बीतता है। सेंटिनो को कैमिली बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो कैमिली को अपने कमरे में ले जाता है और उसे किस करता है। सेंटिनो की प्यास बुझाने के बाद कैमिली अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो एमी को बताती है कि सेंटिनो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरे लिए खाना बनाया और मुझे खिलाया भी। अगले दिन एमी और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मारियाना की माँ मारियाना से कहती है कि हमें सेंटिनो को अपने झांसे में फंसाना होगा ताकि हम एमी से अलग हो सकें और बहुत सारे पैसे कमा सकें। इसके बाद मारियाना की माँ सेंटिनो के पास जाती है, जहाँ सेंटिनो एक बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है और वो उससे कहती है कि वो उसकी बेटी को अपने बाहों में ले ले। अगले दिन पार्टी में सेंटिनो एक दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर कैमिली को बुरा लगता है क्योंकि उसने भी एक रात सेंटिनो के साथ बिताई थी। दूसरी तरफ सैम एमी को बताता है कि मारियाना की माँ और मारियाना ने सेंटिनो से नियमों के खिलाफ जाकर बात करने की कोशिश की थी और इससे हम सबको यहाँ से निकल सकते थे। सैम और एमी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सैम एमी से पूछता है कि उसके आगे के क्या प्लान्स हैं। एमी कहती है कि वो बस बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है। बात करते करते दोनों एक दूसरे को पप्पी देने लगते हैं। ये साफ पता चल रहा था कि अब सैम को एमी से प्यार हो गया था। फिर सीन बदलती है और हम देखते हैं कि वही लड़की जिसे सेंटिनो अपने कमरे में लेकर गया था, वो अपने कमरे में बता रही है कि सेंटिनो ने उसके लिए खाना बनाया था। ये सुनकर कैमिली को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ मारियाना आती है जो बहुत बुरी हालत में होती है क्योंकि उसकी माँ के कहने पर उसने सेंटिनो के बिजनेस पार्टनर के साथ ठुकाई करवाई थी, जिससे वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद सेंटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और उसे अपने भाइयों से मिलवाता है जो एमी को तोहफे भी देते हैं। फिर सेंटिनो एमी से कहता है कि वो उसके काम से बहुत खुश है और उससे कहता है कि वो उसकी एक बड़ी पार्टी के लिए 50 और नई लड़कियों का इंतजाम करे, लेकिन वो मारियाना की माँ और मारियाना को पार्टी में आने से मना कर देता है। पर एमी मारियाना की माँ और मारियाना को ये नहीं बताती कि सेंटिनो ने उससे क्या कहा था, क्योंकि एमी अकेली इतनी सारी लड़कियों का इंतजाम नहीं कर सकती थी, इसलिए एमी को उनकी जरूरत थी। फिर वो और मारियाना लड़कियों को ढूंढने के लिए बहुत सारा पैसा लेकर निकल जाती है। वो एक आर्ट शो में जाती है जहाँ एमी की मुलाकात एक लड़के एरिक से होती है जो अपनी पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की मदद कर रहा था। एमी उसकी एक पेंटिंग ज्यादा पैसे देकर खरीद लेती है क्योंकि एमी भी तो लड़कियों की मदद ही करती है, जिससे एमी और एरिक के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एरिक एमी को अपने घर ले जाता है जहाँ एमी को पता चलता है कि एरिक और उसका परिवार घोड़े पालते हैं और उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। एरिक एमी की मुलाकात अपनी माँ से करवाता है जो उसे रात के खाने का इनवाइट देती है। रात में एमी एरिक के परिवार के साथ खाने पर बैठती है जहाँ एरिक के पिताजी उसे उनके पुराने पारिवारिक बिजनेस के बारे में बताते हैं, लेकिन इस बीच एमी को बार बार मैसेज आ रहे होते हैं। ये देखकर एरिक के पिता एमी से पूछता है कि वो क्या काम करती है, तो एमी बताती है वो एक लेट जाओ और पैसा कमाओ वाली संस्था चलाती है, जिससे एरिक के पिता को समझ आ जाता है कि एमी कौन है और वो एरिक को एमी से शादी न करने की सलाह देते हैं। ये सुनकर एमी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैमिली का बॉयफ्रेंड उसे लेने आया है
क्योंकि उसे एमी और कैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो कैमिली से मिन्नतें करता है कि वो उसके साथ वापस चले, लेकिन पैसे के लालच में कैमिली ने अपना प्यार भूल गया था और वो जाने से मना कर देती है। उसी रात बात करने के दौरान सेंटिनो के पार्टी में मारियाना और उसकी माँ को न बुलाने की बात सुनकर मारियाना की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो एमी को अपने घर से निकाल देती है। एमी कैमिली को लेकर एरिक के घर चली जाती है। ऐसा लगने लगता है कि एमी को अब एरिक से प्यार हो रहा है। अगले सीन में एमी और कैमिली मिलकर आखिरकार 50 लड़कियां को चुन लेती हैं जिन्हें वो साथ ले जाने वाली होती है। एमी सभी लड़कियों को लेकर दुबई जाती है जहां सैम उन लड़कियों को एक यॉट पर ले जाता है। सैम फिर एमी को बताता है कि सेंटिनो अब थोड़ा बिजी है और अब वो अगला भी बादशाह बन सकता है। ये सुनकर एमी बहुत खुश हो जाती है। अगर सेंटिनो बादशाह बन गया तो सैम और एमी दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। उसी रात सैम एमी को डिनर पर चलने के लिए कहता है और एमी भी मान जाती है। फिर सैम सभी लड़कियों को मिस्टर एक्स से मिलवाता है। मिस्टर एक्स दुबई के बादशाह से भी ऊपर होता है। मिस्टर एक्स लड़कियों से कहता है कि जो भी उसे हंसाएगी उसे $50,000 मिलेंगे। पैसे के लिए सभी लड़कियां पागलों की तरह हरकतें करने लगती हैं, लेकिन फिर बात बिगड़ जाती है और सब एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। लड़ाई के दौरान एक लड़की कैमिली के सिर से नकली बालों को उतार देती है जिससे वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन मिस्टर एक्स उसे बुलाते हैं और सारे पैसे विग के साथ उसकी सिर में रख देते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो ऐसे उल्टे सीधे काम भी कर सकते हो। शाम को सैम और एमी डिनर के लिए जा रहे होते हैं, तभी एरिक वहाँ आता है और एमी को किस करने लगता है। ये देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर एरिक और एमी एक कमरे में जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। दोनों खूब मजे कर ही रहे होते हैं कि तभी एमी को सैम का मैसेज आता है कि उसे 15 लड़कियों को पार्टी में ले जाना है। इसके बाद एमी सभी लड़कियों को पार्टी में ले जाती है जहाँ सेंटिनो के दोनों भाई मौजूद होते हैं और वो लड़कियों से अंडरवियर उतारने को कहते हैं तो सभी लड़कियां उतार फेंकती हैं। फिर हम देखते हैं सैम एमी से नाराज है क्योंकि एक लड़की ने पार्टी में सिगरेट पीकर नियम तोड़ दिया था। इसलिए सैम एमी से अगली सुबह तक 20 नई लड़कियां लाने को कहता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने कमरे में जाती हैं तो उन्हें पता चलता है उनके सारे चीजें कमरे में से चोरी हो गए हैं और एमी ने इतनी मेहनत से जो पैसे कमाई थी वो पैसे भी चोरी हो गई हैं जो कैमिली के बैग में था। फिर पुलिस अचानक होटल पर छापा मारती है, इसलिए सैम खिड़की में से सभी लड़कियों को होटल से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां बीच पर चल रही होती हैं जहां कैमिली एमी से अपना पासपोर्ट वापस मांगती है क्योंकि इन घटनाओं से वो काफी डर गई थी और अब उसे घर वापस जाना है। लेकिन एमी उसे पासपोर्ट नहीं देती और कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कमाने के लिए सिर्फ 7 दिन है, पैसे कमाओ और मेरा जो पैसे चोरी गई है वो मुझे वापस करो। दूसरा कोई चारा न होने से कैमिली एक क्लाइंट से बात करने के लिए कॉल करती है। अगले सीन में सभी शेखों की पार्टी चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सेंटिनो का भाई जाहिर एमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर सैम बहुत गुस्सा हो जाता है। तब एमी जाहिर के सिर पर बोतल फोड़ देती है और जैसे ही जाहिर एमी को मारने जाती है तो सेंटिनो आता है और जाहिर को रोक देता है और इसके लिए एमी से माफी मांगता है क्योंकि सेंटिनो एक अच्छा शेख था। फिर सैम एमी को एक सुरक्षित कमरे में ले जाता है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। इसके बाद एमी और सैम के बीच घमासान जंग शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में पलंग भी टूटने लगता है। अगले सीन में हम कैमिली को देखते हैं जिसने क्लाइंट के साथ अपना काम खत्म करके कमरे से बाहर निकलती है। अब उसे भी अपनी बॉयफ्रेंड को छोड़कर एमी के साथ आने का पछतावा हो रही थी। दूसरी ओर एमी को सैम के कमरे में से वही बैग मिल जाता है जो होटल के कमरे से चोरी हो गई थी। उसे समझ आ जाती है कि सैम ने ही उनके साथ ये किया था। फिर यॉट पर पार्टी खत्म होती है तो सारी लड़कियां वहां से जाने लगती हैं। फिर एरिक वहां आता है और एमी को लेकर एक बीच पर जाता है। वहां वो एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के साथ रोमांस में खो जाते हैं और पानी में एक दूसरे में समा जाते हैं। दूसरी ओर कैमिली को ये जिंदगी और सहन नहीं हो रही थी और वो डिप्रेशन में चली जाती है। वो एक यॉट पर जाकर पानी में कूद जाती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो इस धंधे में फंस गई है। इसलिए कैमिली पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एमी एक बच्चे को जन्म देती है। असल में एमी ने एरिक से शादी कर ली थी और उसके बाद वो सब साथ में रहने लगे थे। एमी ने लेटने वाली बाई का काम भी छोड़ दिया था। एक दिन जब एमी घर पर होती है तो टीवी पर उसे कैमिली की मौत की खबर सुनाई देती है। कई महीनों के बाद समुद्र में उसकी लाश मिला था। कुछ दिनों बाद जब एमी काम से घर आती है तो देखती है कि सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर उसके घर आया है। सैम को देखकर एमी बहुत हैरान हो जाती है। एमी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सैम बताता है कि दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और वहाँ का बादशाह चाहता है कि तुम उनके लिए लड़कियों की इंतजाम करो। ये सुनकर एमी कहती है, मेरे पास अब मेरा परिवार है और मैंने ये काम बहुत पहले छोड़ दिया है। एमी सैम को मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी अपनी बेटी के साथ है जिसका नाम उसने कैमिली रखा था, जो उस कैमिली की याद में थी जिसने अपनी जान दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं मारियाना और उसकी माँ एमी से मिलने आती है और उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है कि हम वहाँ बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन एमी उन्हें भी मना कर देती है। फिर जब एमी घर के अंदर जाती है तो देखती है कि टीवी पर वही वीडियो चल रहा था जो ट्रिमेडी ने शुरू में एमी से बात करते हुए बनाया था। एरिक के पिता ने भी ये वीडियो देख लिया था। इससे उन्हें पता चल जाता है कि एमी पहले क्या करती थी। इसके बाद वो एमी को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर एमी स्कूल में अपनी बेटी से मिलने जाती है पर एरिक उसे पहले ही ले जा चुका था। इसका मतलब एरिक ने भी एमी को छोड़ दिया है और अपनी बेटी को साथ ले गया है। इससे एमी बहुत परेशान हो जाती है। वो काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन अगले ही सीन में एमी मारियाना और उसकी माँ के पास जाती है और उनके साथ दोबारा वो काम शुरू करने की खुशी में वे सब मिलकर मजे करते हैं। फिर वे तीनों दुबई में शेखों की पार्टी में जाते हैं जहाँ सभी शेख लड़कियों के साथ मौज मस्ती
जबरदस्ती कर रहे होते हैं। एमी सैम के पास जाती है, लेकिन सैम उसे जहीर के पास ले जाता है, क्योंकि जहीर ने सेंटिनो को मारकर अब दुबई का बादशाह बन चुका था और उसने दुबई के सारे नियम बदल दिए थे। फिर जहीर एमी को वो घाव दिखाता है जो एमी ने उससे पहले दिया था। फिर एमी जल्दी से वहाँ से भागती है और मारियाना और उसकी माँ के पास जाती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन मारियाना की माँ एमी को बताती है, मुझे पता है कि सेंटिनो मर चुका है और अब जहीर यहाँ का राजा है और उसकी ही हुक्म से हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। ये सुनकर एमी पार्टी से भाग जाती है और एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है, लेकिन जहीर एमी को पकड़कर वापस पार्टी में ले आता है, जहाँ जहीर और उसका भाई एमी से जोर जबरदस्ती करते हैं और उससे उस घाव का बदला लेते हैं और आखिरी हद तक उसकी शोषण करके छोड़ देते हैं, जिससे एमी का हाल खराब हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी अपनी बेटी से मिलने जा रही होती है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि कैमली की मौत का कारण एमी थी और उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस को एमी का पता दिया था। फिर एमी के खिलाफ वो सभी लड़कियां गवाही देती हैं जिनके साथ एमी ने काम किया था, लेकिन मारियाना एमी का पक्ष लेते हुए कहती है, एमी गलत है, लेकिन वो आदमी भी गलत है जो इस काम के लिए पैसे देता है। इस सब के बाद एमी को जेल हो जाती है। जेल में एमी की माँ उससे मिलने आती है, क्योंकि आखिरकार खून के रिश्ते ही काम आती है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमी अपने शहर की जेल से बाहर आती है और अपनी माँ की दुकान पर काम करना शुरू कर देती है और इस तरह फिल्म का अंत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी थी उस बारे में कि कैसे हर साल हजारी लड़कियां इस तरह वो गंदे दुनिया में फंसते हैं। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।